बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 3.4। उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके हमने सारे पार्ट्स देख लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन उन क्वेश्चंस में नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने इंटीग्रेट करना है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1/a² प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन इंटू बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिए हुआ था इसको हमने आई की इक्वल लेट कर लिया, ई की पावर एक्स साइन। अभी हमारे पास दो फंक्शन है, एक ई की पावर ए एक्स है, दूसरा साइन बी एक्स है। जो हम बार बार देख रहे हैं आई लेट, उसकी मदद से एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। तो पहले क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा और बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो हमने क्या किया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक लिया और सेकंड फंक्शन हमने क्या लिया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। ये साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, माइनस ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। ये आपको बताया था ना कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन इस तरह की आएगी ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स का चूंकि डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर ए एक्स, और साथ में दोबारा क्या आ जाता है? जब ए एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ए हो जाता है, क्योंकि एक्स का वन हो जाता है। तो ये ए जब डेरिवेटिव होता है तो इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या हो जाता है? उसके नीचे डिवाइड हो जाता है, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कास बी एक्स, और जब बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी आ जाएगा। यहाँ पे ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ई की पावर ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ से देखें, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी और ए को हमने क्या किया? इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। अंदर क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए, एक ई की पावर ए एक्स, दूसरा कास बी एक्स। यहाँ पे फिर से इसको क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या कंसिडर करेंगे? सेकंड फंक्शन। तो दोबारा हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कास बी एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन, और कास का क्या आ जाएगा? साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। ये ऐसे ही लिख लेंगे, साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए कास बी एक्स। ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन मैंने हम आपको पहले बताया, ई की पावर ए एक्स आएगी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ए, माइनस यहाँ पे ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, और कास का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन बी एक्स। यहाँ पे देखें ना, कास का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन बी एक्स। और बी एक्स का जब दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? बी, और ये डी एक्स बच जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर, यहाँ पे ए और ए आपस में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बन जाएंगे, ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स आ जाएगा, माइनस इधर देखें, ये ई की पावर ए एक्स ओवर, यहाँ हमने साथ में ना मल्टीप्लाई भी कर दिया था, बी ओवर ए। यहाँ पे बी ओवर ए था, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे, और यहाँ पे भी बी ओवर ए है, तो क्या बन जाएगा? बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस और तो तीन माइनस है, इस पर हमारे पास माइनस का, ये अंदर रह जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ पे देखो फिर दो फंक्शन बन गए, एक ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम बार बार करते जाएं ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको हमने किसकी इक्वल ऐड किया हुआ था? आई की इक्वल। तो अब इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? ये तो ऐसे ही रहा ना, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? आई, और आखिर पे क्या लगा दिया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 इसको लिख दिया। ठीक है जी। अब इस साइड पे ये माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस का बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा आई, बाकी ये सारा ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस C1। ठीक है। अब देखें, आई एस में भी है, आई एस में भी आई को लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ये सारा ई की पावर ए एक्स इसमें भी है, ई की पावर ए एक्स इसमें भी है, ई की पावर ए एक्स को कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे था ए स्क्वायर, यहाँ था ए, मैंने क्या किया? ए स्क्वायर को डिवाइड में कॉमन लिया। अब जब ए स्क्वायर को डिवाइड में कॉमन लिया तो यहाँ पे फिर ए होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं था। तो आप एक काम करें, यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और ए के साथ डिवाइड भी कर दें। अब यहाँ पे जब एक
ये क्योंकि हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया ना, अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ये देखिए ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस सी का क्या किया, एक तो हमने कॉमन लिया e की पावर ए एक्स, इसमें भी था इसमें भी था, एक तो e की पावर ए एक्स कॉमन लिया। मैं चाहता हूँ कि डिवाइड वाली वैल्यू खत्म हो जाए, इधर ए था इधर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो फिर क्या बच गया ऊपर, ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस कॉस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस का क्या आ जाएगा सी वन। जब इस साइड पे एलसीएम लेंगे ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर आई, और ये सारी वैल्यूज ऐसे ही लिखी रहेंगी। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। अब ए स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स आ जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा सी। अब इस पूरी वैल्यूज को ना हमने किसका नाम दे दिया, ये सारा, इस पूरी वैल्यू को हम किसका नाम दे देते हैं, सी का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है ना, तो अलग अलग कांस्टेंट लिखने के बजाय हम इसको एक ही कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, सी का। अब हमारा आंसर तो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हमने अब वो फॉर्म बनानी है जो हमें उसने कहा हुआ है। अब एक काम करते हैं, साइन के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है क्या है, ए है, हमने क्या कर लिया, ए को आर cos थीटा की इक्वल पुट कर लिया, और जो बी है उसको किसकी इक्वल पुट कर लिया, आर साइन थीटा की। अब इन दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर भी लिया और ऐड भी कर दिया। स्क्वायर लिया मीन्स ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और साथ में इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस साइड पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, और इस साइड पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, आर स्क्वायर दोनों में है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या किया था, क्यों किया, क्योंकि हमने वो फॉर्म बनानी है ना जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी है। तो साइन बी एक्स के साथ ए था, ए को आर cos थीटा, बी को आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर भी लिया और ऐड भी कर दिया। क्योंकि अब हमने ना दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक आर की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इक्वेशन ली थी उसको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे आर cos थीटा, ऊपर बी हमने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू आर cos थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हमने डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू ऊपर लिखी, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर cos थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। आर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन ओवर cos क्या बन जाएगा, tan थीटा, बी ओवर ए, इस साइड पे tan है, इस साइड पे आगे tan इनवर्स बन जाएगा बी ओवर ए। हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, आर की भी और थीटा की भी। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या बन गई, e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या थी, आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स और सी। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ये काम तो ऐसे ही आ जाएगा, ए की जगह पे मैंने क्या कहा था, क्या पुट करना है, आर cos थीटा, आर cos थीटा पुट किया तो साथ में बी साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, माइनस बी की जगह क्या पुट करना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आ जाएगा, और साथ में cos बी एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस सी। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर को लिया कॉमन, इसको थोड़ा तरतीब के साथ लिख लिया, साइन बी एक्स पहले cos थीटा बाद में, cos बी एक्स पहले साइन थीटा बाद में, प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिएगा e की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, आर की वैल्यू क्या निकली थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, वो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दी। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे वैल्यू इसमें आर की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट साइन। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा, अल्फा मीन्स पहली वैल्यू, माइनस बीटा, बीटा मीन्स सेकंड वैल्यू, प्लस सी। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास बन जाएगा, सिंगल लिखा हुआ ना, इसको हम दो दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको मैंने दो दफा अंडर रूट में लिखा, एक इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस
थीटा, थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी प्लस सी। तो यही हमारा क्या था, आंसर था, यही हमें फाइंड करना था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन में क्या कहता है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ एक्स। अब इसके दो मेथड हैं, यही सेम क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में। तो अब वो वाला मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है कि एक फंक्शन दिए हुए, इंटीग्रेशन वगैरह बाय पार्ट्स करना है, तो एक फंक्शन दिए हुए दूसरा नहीं है, दूसरे की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो चूंकि 1 को तो हम अब वो सेकंड फर्स्ट फंक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ऑफ एक्स। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x। यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, शुरू में एक पावर हो जाएगी कम, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। जब कम होगी तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 में से 1 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 होता है ना। एक पावर कम हो जाती है, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। और जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक ए तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस है ना, माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी। ये ऐसे ही चलता आएगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा x आ जाएगा, और ये ऊपर है, इसको क्या लिखेंगे, -2x। ये ऊपर माइनस का 1/2 है, जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2, और प्लस के 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -x, और x -x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या था, माइनस ए स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना ऊपर भी कुछ इस तरह की वैल्यूज बन जाए। क्या मतलब, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर तो था, ए स्क्वायर नहीं था, मैंने ए स्क्वायर ऐड भी किया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। अब जब इस तरह किया तो इसको अलग कर लें, इसकी इंटीग्रेशन अलग लिख ली, प्लस, अच्छा यहाँ पे ये प्लस क्यों लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला, मतलब इन दोनों को अलग कर लिया, ये वाली वैल्यूज अलग की और ये वाली वैल्यूज अलग, ठीक है जी। ये बन जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये नीचे ऊपर एक दफा लिखो ना, इसको मैं 2 दफा लिख सकता हूँ, 2 दफा अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स इसका स्क्वायर भी रूट पे ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे, एक इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और आखिर पे क्या लगा दें, प्लस का सी। इधर देखिए, अब ये जो चीज है ना, ये दोबारा हमारे पास सवाल नहीं बन गया, जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, ये नहीं था, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किसका नाम दे दें, आई का, और बाकी सारा वैसे ही लिख दें। इस साइड पे माइनस का आई है, इस साइड पे प्लस का आई हो जाएगा, आई प्लस आई कितने बन जाएगी, 2i, और ये बाकी सारा ऐसे लिख दें, 2 इधर मल्टीप्लाई, ऐसे साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये c/2 लिखो या सिर्फ c लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फिर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये जिसका सेकंड पार्ट है, ये आपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। जो पहले हमने किया वो सेकंड पार्ट था, ये आपके पास क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप वही वाला मेथड दोबारा कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। ये ऐसे आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या लगेगा, पावर रूल, पावर आ जाएगी शुरू में, एक पावर क्या हो जाएगी, कम, कम होने का मतलब है 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, और दोबारा से इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और ए स्क्वायर का क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो वो हम लिखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये सारे तो ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस, ये 2 के साथ कैंसिल,
एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ऊपर है -1/2, जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा +1/2, और +1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब फिर वैसे ही क्या करेंगे, ये साथ ऐसे चलता रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, नीचे है -a²। अब मैं फिर वही वैल्यू बनाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, -a² किया और प्लस का a² कर दिया, a² प्लस भी कर दिया और a² माइनस भी कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग कर लें, माइनस, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -a², और ये बाकी वैल्यूज क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। दो सवाल बना लिए, दो ऐसे बना लिए। अब ऊपर एक दफा है, इसको मैं कितनी दफा लिख सकता हूँ, अंडर रूट भी और उसका स्क्वायर भी, एक इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -a², 1/x² -a²। अब यहाँ पे देखें, ये तो एक बच जाएगा -a²। अब ये आपके पास मैंने आपसे कहा था कि आप देख लो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 13.3.2 का उसका फर्स्ट पार्ट है, उसको हमने जब सॉल्व किया था तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया था 1/x² -a² dx क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² -a²। तो इसकी जगह पे हमने ये वाला लिख दिया, फार्मूला बन होता है 1/√x² -a² का क्या फार्मूला होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² -a² प्लस का c। और ये तो दोबारा सवाल बन गया, इसकी जगह हमने आई पुट कर दिया, ये साइड में माइनस का आई है, साइड पे प्लस का आई है, 2y इज इक्वल टू ये -a² नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² -a² प्लस का क्या हो जाएगा c1। एक आखिरी काम, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आगे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और c1/2 लिखें या सिर्फ c लिखें, आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका पार्ट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 -5x² df(x). अब इसको आई की को लेट किया, 4 -5x² df(x). अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन नहीं था तो 1 ले लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। तो ये 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, ये ऐसे लिख लेंगे, -1 की इंटीग्रेशन x, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसको पहले किसकी फॉर्म में लिख लिया, पावर 1/2 की फॉर्म में। तो पावर 1/2 की जब फॉर्म में लिखा तो पावर आ जाएगी शुरू में, एक पावर क्या हो जाएगी उसमें से कम, और 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो -5x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, ये देखो ना, 4 का डेरिवेटिव तो क्या होगा 0, वो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, -5 की जगह पे -5 लिख दिया, और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। तो ये सारा ऐसे ही चलता आ जाएगा, माइनस ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा -5, एक एक्स जे और एक एक्स जे, तो -5x², ऊपर पावर कितनी है -1/2, जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बनेगा +1/2, +1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, अब मैं फिर, हम बार बार वो एक ही काम कर रहे हैं, हम नीचे वाली चीज ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे क्या है 4 -5x कह रहे हैं, ऊपर 4 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। हमने क्या किया, 4 ऐड भी कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग कर लें, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट है अंदर ये वाली चीज अलग कर। ठीक है जी, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब अलग किया तो नीचे दो, एक दफा था ना, उसको हमने 2 दफा लेके एक दफा उसके साथ कैंसिल कर दिया, +4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -√5x का स्क्वायर। ये देखें ना, यहाँ पे देखें, ये आपके पास था ना 4√dx/4 -x², ये 4 था ना, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर -5 है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं √5x का होल स्क्वायर। मीन्स कि हमने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 5 2 पर स्क्वायर नहीं था ना, उसका स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी, और x के ऊपर हमने क्या लिख दिया, होल का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और इसको हमने 2 दफा लिख के ना, एक दफा इसके साथ क्या कर दिया था, अगले स्टेप में कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखिए, तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, कैंसिल हो गई, और इसको तो हमने किसकी को रखा हुआ था, i की इक्वल +4, और ये क्या बन जाएगा 1/a² -x²। क्या फॉर्मूला होता है 1/sin इनवर्स ऑफ x ओवर a। ये 4 अपनी जगह पे, sin इनवर्स ऑफ x, ये x है और ये a है, sin इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस का क्या लिया c1, c1 लिख लें या c लिख लें, ये साइड में माइनस का, ये साइड पे आके प्लस का ही हो जाएगा, बाकी सारा काम वही चल रहा है। यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 था ना, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा 2 sin इनवर्स ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस
सी। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 भी सेम ही है, बिल्कुल जैसे अभी हम अभी ये क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे वन फंक्शन बनाएंगे, अंडर रूट 3x आ जाएगा। इसको आप मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मुझे बताइए। ये ऐसे आ जाएगी 1 की इंटीग्रेशन -1, ये डेरिवेटिव लेंगे, पावर 1/2 में लिखा, पावर 1/2 शुरू में आएगी, एक पावर कम हो जाएगा, -3 का डेरिवेटिव 0, -4 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये सारा ऐसे ही चलता आएगा। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा -4x, ये x -4x स्क्वायर, 3 -4x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 dx। अब नीचे ना 3 -4x स्क्वायर, ऊपर है -4x स्क्वायर, प्लस का 3 ऐड किया और माइनस का 3 किया, मीन्स 3 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये अलग हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये अलग हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है जब इसको हमने जब अंडर स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हम हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे तो 3 है, स्क्वायर कैसे बनेगा जब ऊपर स्क्वायर भी लेंगे और स्क्वायर रूट भी लेंगे, और ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दफा है, इसको हम 2 दफा अंडर रूट में लेके के एक दफा इसके साथ क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, बाकी ये चीज बच जाएगी +3, ये आपके पास बन जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा इसके अंडर रूट, ठीक है। ये तो दोबारा सवाल बन गया i+3, ये फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है ये 3 तो मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ये x है और ये साइन इनवर्स ऑफ x ओवर ए, और प्लस का क्या बन जाता है c, ये साइड पे माइनस है, साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस i + i, 2i बन जाएंगे, बाकी सारा काम वही चल रहा है। इधर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, c के नीचे भी डिवाइड करके बेशक आप लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट हो जाएगा और दो कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं एक अलग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। हमारा अगला पार्ट, पार्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4d ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, इसको आई की इक्वल ऐड करें, वन फंक्शन लिया, दूसरा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट होल की इंटीग्रेशन है, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, पावर 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहा, -1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है 2x, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 dx, ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर -1/2 है, डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा +1/2, +1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब नीचे है एक्स स्क्वायर +4, ऊपर है एक्स स्क्वायर, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, 4 प्लस भी करते हैं और 4 क्या करते हैं माइनस भी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अलग कर लिया, और ये -4 वाला अलग, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +4, और अंदर ये वाली चीज बच जाएगी। इसको 2 दफा लेके एक दफा इसके साथ कैंसिल कर देंगे, +4, इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं x² + a स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये तो हमारे पास आई बन गया। अब ये आपके पास एक फार्मूला होता है 1/x² + a स्क्वायर d ऑफ x, ये फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ओवर a, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये तो माइनस आई बन गया, ये 4 साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे क्या आ जाएगा ये, और a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ये माइनस कैसे ताकि प्लस हो जाएगा, बाकी सारा अपनी जगह पे ऐसे ही लिख देगा, ये 2y बन जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आता है इसका पार्ट नंबर 5। हमारा आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 6, ये तो सिंपल सा सवाल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है अलजेब्राइक और दूसरा क्या लेते हैं एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब दो तरीके होते हैं, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है, क्या करते हैं e की पावर ax डिवाइडेड बाय, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ भी ये वाला स्टेप करने की नीड नहीं है। अगर आपको वो याद है ना कि हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ax डी ऑफ x क्या होता है e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, तो आंसर वही आता है, देखो e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, माइनस यहाँ पे भी वही काम किया हुआ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, e की पावर ax डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x,
अब 2 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट था, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है ऐसी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड एक किया हुआ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको क्या कर लें, इंटीग्रेशन बाय और ये वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस टू ओवर ए एक्स ओवर ए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखे हुए ना, आप करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाता, ठीक है। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ए स्क्वायर की पावर ए एक्स माइनस टू, यहाँ पे ए देखो और गया, ए के साथ एक क्या हो गया था, ये टू, एक स्क्वायर बन जाएगा e की पावर ए एक्स। अब e की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो ए स्क्वायर और ए कितने बन जाएंगे, ए का क्यूब और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर, इसका पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट था। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, तो यहाँ पे ना हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड किए बगैर भी आप इसको सिंपल जो मैंने आपको पहले वाले मेथड करवाए उस तरीके से अभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी मजीद कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन आती है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ नहीं आ रही है, आप मुझे लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।